चैप्टर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड रूपा सी इन द कोर्टयार्ड? एंड रूपा सॉ लाडली इन द कोर्टयार्ड स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स. Kaki was picking the leftover food and eating. The next question is, why did Pandit Budhiram become red with anger and what did he do? The answer is, when Kaki crept into the courtyard where guests were having dinner, one of the guests disgusted and raised an alarm that all should be careful of her. So Budhiram became furious. He caught Kaki with his hands and dragged her into the room. The next question is, why did Rupa apologize to Kaki? Did Kaki forgive her? Yes. Rupa apologized for committing a blunder not by serving food to Kaki when so many guests had enjoyed the feast. Yes, Kaki forgave her and blessed her soulfully. तो हमने प्रश्न उत्तर के द्वारा इस कहानी को भी समझ लिया है और आप इस कहानी से बहुत कुछ आपने शिक्षा पाई होगी कि हमें अपने बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए। अब इस कहानी में ये कुछ सेंटेंसेस हैं, किसने किससे क्या कहा इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक है इन्वर्टेड कॉमास में बच्चों लिखा गया है। इट मीन्स इट इज़ अ डायरेक्ट स्पीच। किसी कैरेक्टर के द्वारा कही गई स्पीच को जब हू बहू हम वैसे ही लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास में उस स्पीच को रखते हैं, तो ये होती है डायरेक्ट स्पीच। अब बी केयरफुल, शी मे टच समवन, ये किसने किससे कहा था? वन गेस्ट टू अदर। ठीक बच्चों, नेक्स्ट वन इज गेट अप काकी, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, ये किसने कहा था और किससे कहा था? हु इज द लिसनर एंड हु इज द स्पीकर? नाउ लेट्स फाइंड इट। लाडली टू काकी, यस यू आर राइट। एंड टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट्स वर ईटिंग, ये तो हम जानते हैं कि बूढ़ी काकी ने कहा था किससे? काकी टू लाडली, कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ लोग पतले छोड़ कर गए हैं और जहाँ लोग खा रहे थे। नो इट्स माई शेयर, ये किसने कहा था कि मेरा हिस्सा है ये? हाँ, जब लाडली अपना खाना लेकर आई, पूरीज लेकर आई फॉर द ओल्ड काकी, तब उसने कहा कि नो इट्स माई शेयर, ये मेरा हिस्सा है। लाडली टू काकी। तो हमने इस कहानी को और भी अच्छी तरह यहाँ जान लिया। द नेक्स्ट इज द यूज ऑफ ऑलरेडी, yet and still. चिल्ड्रन, ऑलरेडी, yet and still जो होते हैं वो होते हैं हमारे एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होते हैं? जिसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। जो क्रिया वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बताएं या उन्हें मॉडिफाई करें, उनको हम इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। और कभी कभी एडवर्ब अपने आप को भी जो है रेफरेंस देते हैं। यहाँ जो तीन एडवर्ब्स हैं वो हैं येट, ऑलरेडी एंड स्टिल। इसका हम यूज़ कैसे करते हैं चिल्ड्रन? येट का यूज़ हम क्वेश्चंस में करते हैं एंड फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस जब हम टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन और हैज़ नॉट हैपेंड येट, जहाँ हम इस तरह का देखते हैं वहाँ हम येट लगाते हैं। जैसे refers to an action that is expected in the future। जैसे यदि एक बच्चा दूसरे बच्चे से कह रहा है, एक ने होमवर्क कर लिया, दूसरे से पूछ रहा है हैव यू डन योर होमवर्क, तो वो कहता है कि यस आई हैव डन इट। और यदि कोई किसी से पूछना चाहता है हैव यू एवर डिसाइडेड येट, तो कभी ये तुमने सोचा था, तो उसका होता है जब हम क्वेश्चन करते हैं या फिर जो है हम उनको अपने उसमें बताते हैं कि समथिंग टू हैपन और नॉट हैज़ हैपेंड, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं येट को। और ऑलरेडी इंग्लिश में हम कहाँ यूज़ करते हैं? ये भी एक एडवर्ब है चिल्ड्रन, जहाँ जब हम व्हेन समथिंग हैपन्स सून देन एक्सपेक्टेड refers to an action that happened earlier than the time expected।
जो हमने सोचा था कि ये काम इस समय समाप्त होगा, लेकिन उससे पहले ही यदि वो कार्य समाप्त हो जाता है तो उस वाक्य में हम ऑलरेडी जो है उसका यूज़ करते हैं। ये एक एडवर्ब ही है चिल्ड्रन, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले ही प्लेस होता है। आई ऑलरेडी एट, जैसे कि मैंने पहले ही खाना खा लिया है। यदि कोई मुझसे पूछता है तुमने खा लिया, चलो खाना खाने चलते हैं, तो मैं बोलूँगी कि मैंने तो खा लिया था, तो आई ऑलरेडी एट, मैंने खाना खा लिया था। द नेक्स्ट इज हैव यू ऑलरेडी डन योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है, तो बोलेंगे कि यस आई हैव ऑलरेडी डन माई होमवर्क। इसी तरह से स्टिल भी जो वर्ड होता है वो एक एडवर्ब है जो कि हमेशा मेन वर्ब से जो है पहले प्लेस होता है चिल्ड्रन। यहाँ इसको हम यूज़ करते हैं व्हेन समथिंग इज, जो काम पहले से शुरू हो चुका है और स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन और स्टिल इट इज़ नॉट फिनिश्ड, वहाँ हम प्रयोग करते हैं स्टिल का। इज यूज टू रिफर to an action or situation which continues up to the present because it has not finished। जैसे आप कह सकते हैं कि बारिश, देखो मैं बाहर बारिश हो रही है, तो आप बोलेंगे still it is raining, तो हम वहाँ पर still का प्रयोग करेंगे। इसी तरह के यहाँ कुछ sentences दिए गए हैं जिसमें आपको still, yet और already का use करना है। The first one is they have already left। Yes, good। Are you still angry with me? We are not ready to leave yet। The next is she is already reached there। Sholay is still my favorite movie। So next, don't start the car yet, wait for Manju। हमने यहाँ जाना, अब हम जानते हैं कि कंप्लीट कैसे करें सेंटेंसेस को। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ कुछ वर्ड्स हैं। फॉरगिव का मीनिंग होता है क्षमा करना, क्रेप्ट का रेंगना, मेल्टेड मतलब पिघलना, प्रॉपरली मतलब ठीक ढंग से, ड्रैग्ड मीन्स होता है घसीटा, और टेम्पटिंग मतलब होता है मनमोहक, किसी चीज़ में बहुत ही मन आ जाए। द कैट, अब इसमें हम क्या फिल करेंगे, लेट्स सी इट। द कैट crept silently towards the bird। The ice cream in the cup melted and it was very hot। The mother forgave me for my mistake। The laborer dragged the jute rice sack into the room। He always does his work properly। The dishes which Amit prepared look tempting। तो इसके बाद है स्टोरी कंप्लीशन। कहीं कोई स्टोरी होती है तो उसको कैसे कंप्लीट किया जाता है बच्चों? यदि प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल प्रेजेंट में हम उसको लिखेंगे, लेकिन यदि पास्ट में है तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करके हम स्टोरी लिखेंगे। यहाँ आपके लिए एक उदाहरण है जिसमें लायन एंड माउस की स्टोरी दी गई है। इसको हम नाउ वी शुड कंप्लीट दिस स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ जो दिए गए हैं उसमें वर्ड्स डालने हैं। लेट्स डू इट। वन डे अ लायन ले डाउन अंडर अ शेडी tree to sleep। Good। While he slept, a playful mouse ran over his body। The lion woke up। He put out his great paw and was just going to kill the mouse। The little mouse begged for mercy। The lion took pity on him and let him go। The mouse thanked the lion and I will try to repay your kindness, said the mouse। The lion laughed at this। Several days passed by। Then while hunting in the forest, the lion was caught in a trap। He struggled and roared to get free। The little mouse heard the noise and ran to help him। At once he began nibbling at the massive ropes with his sharp teeth। After much hard work, he gnawed through the ropes। At last the lion was set free।